वक्त हो चला है आपके अपने सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। कुछ मिनटों में देखिए भदोही जिले के हर इलाके की खबर शहर से लेकर गांव तक की। तो आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। गरीबों का निवाला हड़पने वाले घपलेबाज कोटेदार के खिलाफ सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर डीएम के निर्देश पर कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। मामला सुरियामा के कसियापुर सस्ते गल्ले उचित दर दुकान का है। 41 कुंतल 80 किलो गेहूं व 56 कुंतल 29 किलो चावल गबन करने वाले कसियापुर के कोटेदार जयशंकर सरोज पर सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञानपुर तहसील के पूर्ति निरीक्षक सतीश चंद कन्नौजिया की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जाता है कि कोटेदार जयशंकर के भ्रष्टाचार से कार्डधारक काफी परेशान थे। खुलेआम गरीबों का राशन हड़पा जा रहा था। अंगूठा लगाकर गरीबों का राशन नहीं दिया जा रहा था। लगातार कोटेदार की शिकायत डीएम कार्यालय पहुंच रही थी। डीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने अचानक कोटे की दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में गेहूं व चावल में भारी घोटाला पाया गया। पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने जहां मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं डीएम के निर्देश पर कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। सुरियामा इलाके के मतेथू मऊराम साला में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के मामले में सुरियामा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मऊराम साला निवासी स्वर्गीय धनराज की पत्नी अतरवासा ने सुरियामा पुलिस को एक तहरीर देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के लोगों ने लाठी डंडे से उसकी बहू सुमन सिंह, वन देवी, नाती अर्जुन सिंह व खुद अतरवासा को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है। सभी घायलों का इलाज सीएससी सुरियामा में कराया गया। उधर सुरियामा पुलिस ने अतरवासा की तहरीर पर मऊराम साला निवासी कृष्ण कुमार सिंह, प्रहलाद सिंह, शिवा सिंह, योगेंद्र सिंह के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट से मऊराम साला गांव में अफरा तफरी फैली रही। राष्ट्र सेवा कर अपने घर लौटे भारतीय सेना के जवान का भदोही के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। 17 साल देश की सेवा कर रिटायर होने के बाद सेना के जवान अपने घर लौटे तो स्वागत के लिए लोग सड़कों पर उतर गए। भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। उस थाना इलाके के पिलखुना निवासी पंजाब बॉर्डर पर तैनात लांस नायक साहबलाल बिंद 17 साल सेवा करने के बाद रिटायर हो गए। रिटायर के बाद वह अपने गृह जनपद भदोही पहुंचे तो हाईवे पर स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रीय राजमार्ग के वहीदा नगर, पिलखुना, सुभाष नगर, विश्वनाथपुर जैसे इलाके के लोग साहबलाल बिंद को फूलमाला पहनाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी सहित विद्याशंकर तिवारी, विनोद मिश्रा आदि मौजूद रहे। सुरियामा के बारी नयपुरवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गूलर के पेड़ पर विद्युत दौड़ गई। गूलर के पेड़ पर पत्ता तोड़ने चढ़ा एक किशोर गिरकर घायल हो गया। वारी नयपुरवा निवासी महेंद्र बिंद का 13 वर्षीय पुत्र अवधेश कुमार बिंद अपने घर से कुछ दूर मौजूद एक गूलर के पेड़ पर चढ़कर बकरी के लिए पत्ता तोड़ रहा था। इसी दौरान गूलर के पेड़ के बगल से गुजरे विद्युत तार की वजह से पेड़ पर विद्युत दौड़ गई, जिसकी चपेट में आने से अवधेश कुमार बिंद पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उपचार के बाद किशोर पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। हादसे के बाद वारी नयपुरवा गांव में हड़कंप मचा रहा। मामूली छोटी समस्याओं के लिए भी अब भदोही नगर पालिका के मोहल्ले वासियों को जूझना पड़ रहा है। वार्ड वासियों के ढूंढने के बावजूद भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। ऐसी एक समस्या से नगर पालिका के रजपुरा तहसील गेट के सामने के लोग परेशान हैं। रोशन करने के लिए पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन अब यह स्ट्रीट लाइट पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट मात्र 100 पीस बनकर खंभे की शोभा बढ़ा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि कई बार नगर पालिका कार्यालय जाकर अधिशासी अधिकारी से शिकायत करने की कोशिश की गई, लेकिन अधिशासी अधिकारी ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिले। इलाके के सभासद ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। इस बात से मोहल्ले वासी काफी परेशान हैं कि अब इस छोटी सी समस्या को लेकर किसके पास जाएं।
3 माह पहले झाड़ फूक के नाम पर जिस ठगबाज महिला ने गोपीगंज के मूलापुर की रहने वाली कंचन देवी का जेवरात ठगा था, वह ठगबाज महिला औराई के घोसिया में एक आभूषण की दुकान पर चोरी का जेवरात बेचने पहुंची थी। जहां 3 माह पूर्व गोपीगंज के मूलापुर की रहने वाली ठगी का शिकार होने वाली कंचन देवी भी उसी आभूषण की दुकान पर जेवरात खरीदने पहुंच गई थी। जहां कंचन देवी ने उस ठगबाज महिला को पहचान लिया जिसने 3 माह पूर्व झाड़ फूक के नाम पर कंचन देवी के जेवरात ठगे थे। कंचन देवी ने अपने परिजनों को बुलाकर महिला को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उधर इस बात की चर्चा भी जोरों पर शुरू हो गई कि घोसिया के कुछ आभूषण कारोबारी चोरी के जेवरात खरीदने का कारोबार कर रहे हैं। तभी तो यह ठगबाज महिला चोरी का जेवर घोसिया के एक आभूषण कारोबारी के यहाँ बेचने पहुंची थी। भदोही औराई रोड के उगापुर नहर के बगल सड़क किनारे एक खाई में डंपर पलट गया। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। हादसे में चालक बाल बाल बचा है। डंपर के सामने अचानक एक कार आने के कारण यह हादसा हुआ था। प्रकाश यादव नामक ड्राइवर खाली डंपर लेकर भदोही से औराई की तरफ जा रहा था। उगापुर नहर के समीप पहुंचा तभी अचानक डंपर के सामने एक कार आ गई। कार को बचाने के चक्कर में डंपर सड़क किनारे खाई में पलट गई। अनिल यादव के घर के ठीक सामने डंपर पलटते ही हड़कंप मच गया था। बस्ती जिले के हनुमानगंज निवासी डंपर चालक प्रकाश यादव हादसे में बाल बाल बच गया है। टेम्पो से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे पति पत्नी को घेरकर पिटाई कर दिए जाने का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी सूरज पाठक अपनी पत्नी रिंकी पाठक के साथ रविवार की सुबह लगभग 9 बजे टेम्पो से ज्ञानपुर की तरफ जा रहे थे। अजयपुर त्रिमोहानी पर टेम्पो रोककर पति पत्नी की पिटाई कर दी गई। पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला किया गया है। पिटाई से सूरज पाठक को जहां गंभीर चोटें आई हैं, वहीं रिंकी पाठक मामूली रूप से जख्मी हुई है। सूचना पर डायल 112 PRB 2289 के प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह यादव, कांस्टेबल सुनील कुमार व चालक राजेश यादव मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। उधर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में अजयपुर निवासी जिलई उर्फ रोहित पाठक, पुनीत पाठक, बड़कू उर्फ प्रेम शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बकरी चोर के आतंक से बकरी पालक भयभीत हैं। आए दिन भदोही जिले में बकरी व भेड़ चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी एक घटना भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा गोपाल कुंज में घटी है। रसपुरा गोपाल कुंज निवासी गुड्डू की बकरी बाइक सवार उठा ले गए हैं। बकरी चोरी की वारदात गुड्डू के घर के समीप लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। गुड्डू के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले भी इसी इलाके से बकरी चोरी की घटना हुई थी। भदोही जिले में बकरी चोरों के आतंक से बकरी पालक परेशान हैं। उधर बकरी चोरी होने की सूचना पर डायल 112 पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में मिली शानदार जीत के बाद भदोही जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। पार्टी की जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर में पदयात्रा निकाली थी। भाजपा का झंडा लेकर कार्यकर्ता ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी से हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाया और मिठाइयां बांटी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, संतोष पांडे, सपना दुबे, गोरेलाल पांडे आदि मौजूद रहे। इसी तरह भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी गोपीगंज के बड़े चौराहे पर जीत के जश्न में सराबोर नजर आए, जहां मिठाइयां खिलाकर पार्टी की जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर आलोक जायसवाल, आसिफ खां, अरुण कुमार, गगन गुप्ता, अमित कुमार जायसवाल आदि मौजूद रहे। धान की ढुलाई कर रहे एक अधेड़ को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव का है। अजयपुर निवासी एहसान अली ने बताया कि वह रविवार को धान की ढुलाई कर रहा था, तभी 2 लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से एहसान अली को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में लाया गया था। एहसान अली ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। औराई के नरथुआ गांव में धान के फसल में आग लगी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है।
खेत में रखी धान की फसल में अबूझाल में आग लग रही है। आग कैसे और कौन लगा रहा है, इस बात का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। नरथुआ गांव में एक बार फिर खिलाड़ी पाल का 1 बीघा व सदानंद मौर्य के खेत में रखा 15 बिस्वा धान की फसल आग की भेंट चढ़ गई है। किसानों ने इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड को दी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने धान की फसल में लगी आग पर काबू पाया। खिलाड़ी पाल व सदानंद मौर्य अपनी फसल को काटकर खेत में रखे थे। रविवार की सुबह खेत पहुंचे तो देखा कि धान की फसल जलकर खाक हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से नरथुआ गांव में धान की फसल में आग लगाने का मामला सामने आ रहा है। औराई के उगापुर बाजार के समीप 2 टेम्पो में टक्कर हुई है। हादसे में एक टेम्पो चालक घायल हो गया है। औराई के ही पीपर गांव निवासी गोविंद तिवारी टेम्पो लेकर औराई की तरफ जा रहे थे। जैसे ही बाजार के आगे कारपेट कंपनी के समीप पहुंचे तभी एक दूसरी टेम्पो ने पीछे से टक्कर मार दी। गोविंद तिवारी की टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई और उसी में चालक गोविंद तिवारी फंस गए। टेम्पो में फंसे गोविंद तिवारी को सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने बाहर निकाला। उधर टक्कर मारने वाला चालक ऑटो लेकर फरार हो गया था। हादसे में गोविंद तिवारी घायल हो गए थे। राहगीरों ने ही घायल गोविंद तिवारी को सीएससी औराई में भर्ती कराया। सूचना पर उनके परिजन भी पहुंच गए थे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोविंद तिवारी को रेफर कर दिया था। बड़े ही धूमधाम से कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। रविवार को भारतीय नाई कल्याण विकास सेवा समिति ने गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के जिला अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने करते हुए बताया कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को मनाई जाएगी। 24 जनवरी को जयंती के 100 वर्ष पूरे होंगे। इसी कड़ी में संगठन द्वारा जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जहां कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर राजेश शर्मा, विशाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन लालजी मास्टर ने किया। भदोही शहर के काजीपुर मोहल्ले में अपना दल यश के कार्यकर्ताओं ने जन चौपाल सजाई थी। इस जन चौपाल में काजीपुर मोहल्ले सहित आसपास के कई मोहल्ले से लोग पहुंचे थे, जहां नगर पालिका के अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। साफ सफाई, जल निकासी, पेयजल जैसे मुसीबतों से जूझ रहे मोहल्ले के लोगों ने जन चौपाल में अपना दर्द बयां किया। पार्टी के अनुसूचित मंच के प्रदेश सचिव गुलाब सरोज, युवा मंच के जिला अध्यक्ष कपिल देव बिंद, अल्पसंख्यक मंच के जिला अध्यक्ष अली अकबर, हरिलाल पाल, लल्लू राठौर आदि लोगों की मौजूदगी में समस्या लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को ठग रही है। कहा कि इस बार भदोही के मुसलमान अपना दल यश के साथ रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन शहनवाज अंसारी ने किया। इस मौके पर याकूब अंसारी, सरवर अंसारी, जाहिद अली, सद्दाम हुसैन आदि मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के अर्ता गांव निवासी पूर्व बीडीसी 45 वर्षीय गोपाल चंद सरोज का निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गोपाल चंद सरोज के पुत्र अनिल सरोज ने बताया कि उनके पिता गोपाल चंद सरोज की अचानक तबीयत खराब हो गई और हृदयगत रुकने से निधन हो गया। उधर पूर्व बीडीसी गोपाल चंद सरोज के निधन की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पूर्व बीडीसी गोपाल चंद सरोज के आवास पर पहुंच गई थी। अंतिम संस्कार नगरदा पंचवटी धाम पर किया गया। 11 दिसंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में होने वाले 45वें दीक्षांत समारोह में ज्ञानपुर काशी नरेश राजकृष्ण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 28 विद्यार्थी सम्मानित होंगे। महाविद्यालय के मीडिया संयोजक डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि टॉप 10 की मेरिट सूची में कॉलेज के 28 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति होंगी, जहां विद्यार्थियों को अपने हाथों से सम्मानित करेंगी। चयनित विद्यार्थियों में ट्विंकल, सरिता, मीनाक्षी, वास्तवी, सृष्टि, ममता, रंजना, नैन्सी, सोनी, निधि, शिवानी, अर्शिया, पुष्पा, मीरा, सोनाली, ऐश्वर्या, नेहा, दर्शन, श्रेया, पूजा, आंचल, दीपक, मीनू, आयुषी, शिवानी, सादिया, आकांक्षा व श्वेता को दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति अपने हाथों से सम्मानित करेंगी।
गोपीगंज में धूमधाम से साईं बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया गया। गोपीगंज में इस बार पालकी शोभा यात्रा किसी कारणवश नहीं निकाली गई थी, लेकिन भव्य रूप से साईं बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया गया। गोपीगंज के मिर्जापुर रोड गणेश मंदिर स्थित साईं बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां बाबा का दूध दही माखन से अभिषेक करते हुए भव्य श्रृंगार किया गया था। बाबा का वार्षिक उत्सव सुंदरकांड से गूंजता रहा। उधर रात भर भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर मनोज कुमार, राम आश्रे, दुर्गा देवी, मंजू, बिंदवासिनी आदि मौजूद रहे। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस ने रविवार को एक विशेष अभियान चलाकर कुल 18 वारंटियों को हिरासत में लिया था। जनपद पुलिस की इस कार्रवाई से वारंटियों में हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज से 4, भदोही, ऊंच कोयरौना चौरी से 2-2, औराई से 5, सुरियामा से 1 सहित कुल 18 वारंटियों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए चालान किया था। ओटीएस योजना अभियान के तहत विद्युत उपकेंद्र सिमरात के अधिकारियों ने नवंबर माह में 350 विद्युत उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराकर ओटीएस का लाभ दिया है। सीतामढ़ी के उपखंड अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव व जेई मनीष सिंह ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत नवंबर माह में 16 लाख की वसूली की गई। ओटीएस योजना से वंचित उपभोक्ताओं के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर तक उपभोक्ता अब ओटीएस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बकायेदारों का पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है। सिर्फ बिल का मूलधन ही इस योजना के तहत जमा कराया जा रहा है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में 9 वर्षीय ताबीज का जन्मदिन परिवार के लोगों ने धूमधाम से मनाया है। पुरानी बाजार निवासी रहमत हबीब व जरीना बेगम के 9 वर्षीय बेटे ताबीज का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर दादा रोजन अली, दादी सफदरी बेगम, चाचा अजमत हबीब, चाची सोनी सहित असरुल हक, अजलान, रुखसार, असमत हबीब ने एक दूसरे को केक खिलाकर ताबीज के लंबे उम्र की कामना की। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार, चैनल व पोर्टल है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज की खबरों को अपने करीबियों में शेयर जरूर करें, ताकि सत्यम न्यूज आपकी आवाज बन सके और आपकी खबरें ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।